इमोशंस नहीं, केवल एक्सपोजर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका ट्रेलर देखकर लगा था कि शायद कुछ नया मिलेगा, लेकिन सिनेमा हॉल से निकलते वक्त सिर्फ एक ही बात दिल से निकली, धड़क टू धड़क नहीं सकी। बॉलीवुड में हमेशा से ही प्रेम कहानियों का दौर रहा है। हाल ही में रिलीज हुई सैयारा ने यह बात साबित कर दी है कि आज भी हिंदी ऑडियंस का पहला प्यार लव स्टोरीज ही है। सैयारा को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वो धड़क 2 को भी मिलेगा या नहीं, इस बात की उम्मीद की जा रही है। हालांकि फिल्म कल रिलीज होने वाली है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को फैन से क्या रिस्पांस मिलता है। फिल्म की कहानी पहले पार्ट से ज्यादा अलग नहीं है। वही प्यार, वही परिवार की रुकावटें, वही भाग जाना और वही ट्रेजेडी। फर्क बस इतना है कि इस बार कहानी में कोई गहराई नहीं है। स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है कि कुछ देर बाद आप खुद सोचते हैं, क्या मैं ये पहले भी देख चुका हूं? और हाँ, शायद हर टीवी सीरियल में। पहले धड़क की कहानी सुन लीजिए। अब फिल्म की कहानी नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी के, जो एक दलित परिवार से और वकालत की पढ़ाई कर रहा है। वह समाज में बराबरी का सपना देखता है। उसे प्यार हो जाता है विधि से यानी तृप्ति धीमरी से, जो ऊंची जाति से है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्ती, भरोसा और साथ में भविष्य के लिए सपने। लेकिन जल्द ही जातिवादी सोच इन दोनों के बीच दीवार बन जाती है। असल टकराव तब शुरू होता है जब विधि के भाई रोनी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है। इसके बाद नीलेश और विधि की जिंदगी में स्ट्रगल, अपमान और हिंसा शुरू हो जाती है। ये कहानी सुनने में कुछ कुछ सैराट जैसी लगती है। एक दलित लड़का, ऊंची जाति की लड़की और समाज का विरोध। लेकिन जहां सैराट में ये स्ट्रगल सच्चाई और गहराई से दिखाया गया है, वहीं धड़क 2 में ये थोड़ा हल्का और कम असरदार लगता है। लीड एक्ट्रेस शायद से फैशन शो के लिए आई थी। चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, दुखी लेकिन ग्लैमरस। लीड एक्टर इमोशनल सीन में ऐसे लगते हैं जैसे बैंक की लाइन में खड़े हों। सपोर्टिंग कास्ट को सिर्फ संवाद के लिए दिखाया गया था, किरदार नहीं। पहले धड़क का म्यूजिक फिल्म को जान दे रहा था, लेकिन इस बार गाने से बैकग्राउंड शोर बनकर रह गए हैं। ना कोई मेलोडी, ना कोई यादगार लाइन। गाने आते हैं, बजते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल कहानी की तरह। डायरेक्टर ने शायद सिर्फ लोकेशन पर ध्यान दिया, क्योंकि कहानी, भावनाएं और पेसिंग तो पूरी तरह गड़बड़ है। फिल्म खिंचती चली जाती है और सेकंड हाफ तो बिल्कुल ही उबा हुआ है। एक पल ऐसा आता है जब आपको घड़ी देखने की बजाय नींद आने लगती है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या सुन लीजिए, कहानी की। भावनाओं की कमी। जो कहानी दिल से निकले वही ऑडियंस के दिल तक पहुंचती है, लेकिन धड़क 2 में इमोशंस है ही नहीं, बस दिखावे का ड्रामा है। जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर से फिल्म बनाना काफी नहीं होता, उसे गहराई और ईमानदारी के साथ पेश करना जरूरी होता है। धड़क 2 की कोशिश सही लगती है, लेकिन पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाती। कई सीन में साफ लगता है कि निर्देशक और लेखक कुछ कहना चाहते हैं, वह बदलाव की बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस तक वो बात पूरी ताकत से पहुंच नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे फिल्म एक जरूरी मुद्दा छूती है, लेकिन उसे गहराई से पकड़ नहीं पाती। ये फिल्म तमिल क्लासिक पेरुमल से इंस्पायर्ड है, जिसने जाति संबंधी अन्याय को प्रभावी ढंग से दिखाया था, लेकिन हिंदी में उसका असर उतना तीखा महसूस नहीं होता। अब कंक्लूजन पे आते हैं। धड़क 2 एक बासी कहानी की नई पैकिंग है, जहां ग्लैमर है लेकिन गहराई नहीं। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 1.5 स्टार। अगर आप सच्ची प्रेम कहानी के दीवाने हैं तो इस फिल्म से दूरी बनाना बेहतर है। आपको मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज कमेंट।